हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज की जो अपडेट है वो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी। काफ़ी लोग इसके काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है आपकी उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में, है ना। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ये वैकेंसी है। और ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी आपकी किसकी है? चतुर्थ श्रेणी की। ये चतुर्थ श्रेणी मानव बल की आवश्यकता है। चतुर्थ श्रेणी की ये वैकेंसी है। वैसे तो कहा गया था भैया कि क्या है, आउटसोर्स। कहा तो गया था कि आउटसोर्स की वैकेंसी नहीं निकलेगी, बट ये क्या है, आउटसोर्स वाली वैकेंसी है। रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आपके अवेलेबल होगी। और बीच में क्या है, कोई कंपनी इसमें क्या होने वाली है, मीडिएटर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है, यह वैकेंसी है उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, 4th क्लास से रिलेटेड है। ये आपका कल का नोटिफिकेशन है। इसमें पढ़ सकते हो विभिन्न कार्यालयों संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी पदों, जैसे परिचारक हो गया, आपका 4th क्लास हो गया, जो आपके क्या है सामान को इधर लेके जाते हैं ऑफिस, इसको आप ऑफिस अटेंडेंट भी बोल सकते हो, स्वच्छक सह चौकीदार। ठीक है, जो स्कूलों में क्या होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, या जो और ऑफिस होते हैं शिक्षा विभाग के, उनमें ये क्या है, स्वच्छक और चौकीदारी दोनों का काम करेगा। पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यहाँ पे पढ़ लीजिए, आउटसोर्स के माध्यम से मानव बल की आवश्यकता है। आवेदन केवल आपके रोजगार प्रयाग पोर्टल पे ही होंगे। ठीक है, माध्यम से ऑनलाइन किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन कोई नहीं होगा। आपसे कोई कहता है कि मैं आपको ऑफलाइन काम करता हूँ या ऑफलाइन आपका फॉर्म भरता हूँ, तो ये नहीं होगा। आवेदन करने की अवधि प्रकाशित विज्ञापन तिथि से 1 माह तक होगी। ये लास्ट विज्ञापन आपका कल का है, तो आप इसको सोच लीजिए मार्च तक। ये आपका है मार्च, 1 मार्च तक लेके चलिए आप इसको। ठीक है, 1 मार्च तक ये आपका इसको फॉर्म आपको भरना है। कहाँ फॉर्म भरने हैं भाई? आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आप अपने गूगल क्रोम में जाइए, या जो भी आप प्रयाग आप यूज करते हो वहाँ पे आपको ये टाइप करना है। आप ये HTTP मत कीजिए, आप सिंपल सा रोजगार प्रयाग पोर्टल भी डालोगे तब भी आपको ये क्या है आ जाएगा। आप सिंपल ये डाल देना, रोजगार प्रयाग .uk.gov.in, या अगर आप रोजगार प्रयाग भी लिखते हो, रोजगार प्रयाग पोर्टल, तब भी आपको खुल जाएगी। जरूर देखना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को हो सो ना हो। कितने पद हैं भाई? 2364, है ना। 2300 करीब पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये जनपदवार इन्होंने विवरण दिया गया है कि जनपदवार कहाँ कितने पद हैं। परिचारक हो गया, ऑफिस जो अटेंडेंट होते हैं, ऑफिस 4th क्लास होते हैं, 24 पद उसके हैं। स्वच्छक और चौकीदार के 171, 171 टोटल, 195 वहाँ देखने को मिलेंगे। चमोली 5, 174 टोटल, 179। रुद्रप्रयाग में 106, पौड़ी 340, टिहरी 286, उत्तरकाशी 135, उधम सिंह नगर 182, हरिद्वार 91, नैनीताल 208, चंपावत 120, अल्मोड़ा 254, बागेश्वर 89, पिथौरागढ़ 197। शैक्षिक योग्यता क्या है? न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण। ये आप देख लीजिए भाई, जो 5वीं क्लास तक उत्तीर्ण है वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, न्यूनतम मानदंडों के अनुसार मैं 5वीं उत्तीर्ण है, देख लीजिए आप। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 5th। 18 से 42 वर्ष की सरकारी नियमों के अनुसार आयु और सीमा में क्या होगी, छूट होगी 42 साल तक के। अब ये देखिए उत्तराखंड शासन, अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड शासन द्वारा नियम आरक्षण लागू होंगे। नियम आरक्षण का मतलब है आपकी जो SC ST OBC, आपकी EWS, इन सबके लिए क्या आपको अलग अलग कैटेगरीज होगी। सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लीजिए पहले। चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग नियोजक के नियमों और शर्तों के अधीन होगी। अभ्यर्थी का चयन प्रयाग पोर्टल के द्वारा प्रदत्त सूची एवं विभाग की नियमावली के अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने मूल निवास जनपद में ही आवेदन करेंगे। ये लाइन ध्यान लिख लीजिए, आप जिस जनपद के हो, आप केवल क्या है उसी जनपद में क्या ही कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। अब जो और एक जो काम की चीज़ है वो आप यहाँ पे अगर पढ़ लीजिए, ये लिखा है, सेवा प्रदाता संस्था किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क सिक्योरिटी मनी अभ्यर्थी से नहीं लेगी। जैसे कि देखा जा रहा है जितनी भी ये एजेंसीज हैं, आउटसोर्स कंपनियां हैं, वो क्या है, सिक्योरिटी मनी लेती है कि भैया ये है ये है। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। ये रहा, कोई भी सिक्योरिटी मनी क्या है आपसे नहीं ली जाएगी। आप अगर कुछ और आप पूछना चाहते हो दूरभाषा संख्या से, तो ये रोजगार पोर्टल का इन्होंने नंबर दिया है, प्रातः 9 से और 5 बजे तक आप हो सकते हो। नंबर अगर ये जिखनीरा में लिख देता हूँ, 0135 दिख रहा होगा। ठीक है, 2653 665, ये इनका क्या है नंबर है, रोजगार पोर्टल वालों का। रोजगार पोर्टल भी समझिए आप, ये आपको कर देंगे। ठीक है, अधिकृत प्रतिनिधि कौन कौन है?
ये नीरज का नंबर है, पूनम, गणेश, निशा, इनसे आप बात कर सकते हो। राजेश कुमार, जो कंपनी है वो है मास मैनेजमेंट प्राथमिक लिमिटेड। कौन है भाई? मास मैनेजमेंट प्राथमिक लिमिटेड आपकी क्या होने वाली है? आउटसोर्स कंपनी होने वाली है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जिसको भी अगर किसी को भी अगर कुछ पूछना हो तो आप क्या है, क्रियाकलाप क्लासेस पे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम क्रियाकलाप क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे क्या है पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अगर क्वेरीज है आपकी तो आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, ये है भैया आपकी टोटल वैकेंसी। हमने पहले ही बोल दिया था 2364 है। आपको आवेदन केवल रोजगार प्रयाग पोर्टल पे ही करना है। रोजगार प्रयाग पोर्टल आराम से आप अगर फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन में भी आप अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च मारोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या है किसी कैफ़े वाले से, जो साइबर कैफ़े वाले से जाके क्या है भी फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैकेंसी। आउटसोर्स कंपनी है, कंपनी का नाम आपका ये है। ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी आपसे कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकती, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो आपको केवल उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या आवेदन करना होगा जिस जिले से आप स्थायी निवासी हो। क्लियर है? तो ये थी भाई आपकी इन्फॉर्मेशन। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट कीजिए। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए सब इतना ही, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू।